भारतीय फजाइया की नाअहली पर एक और मोहर सब्त। जंग मई में खराबी राफेल तैयारों में नहीं, भारतीय पायलट्स में थी। ट्रंप और अमेरिकी कांग्रेस के बाद अब फ्रांसीसी कमांडर ने भी इस बात की तस्दीक कर दी। फ्रांसीसी नेवल एयर बेस के कमांडर कैप्टन लियो क्लोने का इंडो पैसिफिक कॉन्फ्रेंस के बैनुल-अक़वामी सेशन से खिताब। पाकिस्तानी फजाई सलाहियतों की तारीफ, कहा कि पाकिस्तानी फजाइया ने सूरत हाल को मौसर अंदाज में संभाला। भारतीय फजाइया के राफेल तैयारे चीनी तैयारों की तकनीकी बढ़तरी के बाइस नहीं, पाकिस्तान के मजबूत दिफा और मौसर हिकमत अमली की वजह से तबाह हुए। भारत अब राफेल के नेवल वर्जन की खरीदारी चाहता है। जो तैयारा बरादर बहरी जहाज पर उतर सकता है, ये नेवल राफेल भारतीय जौहरी मिसाइल भी लेकर जा सकते हैं। भारतीय मीडिया अपनी फजाइया की नाअहली छुपाने के लिए कोशां। तेजस तैयारा हादसे का जिम्मेदार अमरीका को ठहरा दिया। गोदी मीडिया ने तेजस हादसा अमरीकी इंजन पर डाल दिया। जनरल रिटायर्ड बख्शी और अर्नब गोस्वामी की भारत की दिफाई कमजोरी छुपाने की कोशिश। अर्नब गोस्वामी ने वावेला करते हुए कहा, अमरीका की जानिब से इंजन की ताकीर से फराहमी ने दिफाई तैयारी में खतरनाक खला पैदा किया। तेजस अमरीकी जनरल इलेक्ट्रिक के बनाए इंजन से चलता है, जो भारत का कभी दोस्त नहीं रहा। दुबई एयर शो में तेजस तैयारे की तबाही, भारतीय अवाम का शदीद रद्द अमल। तेजस की नाकामी पर फजाइया के नाअहली को शदीद तनकीद का सामना। लोग तेजस तैयारे के गिरने को हुकूमती नालायकी और दिफाई तबाहाली की इलामत करार देने लगे। भारतीय अवाम ने सोशल मीडिया पर कहा कि तेजस की तबाही पूरी दुनिया के सामने भारत की बड़ी तौहीन है। भारतीय फजाइया के सरबराह को फौरी ओहदे से हटा देना चाहिए। मुबैना हादसा दिफाई निजाम की कमजोरी जाहिर करता है। मोदी का मेक इन इंडिया का नारा महज एक दिखावा है। गिरने वाले तैयारे करप्शन का पोल खोल रहे हैं। भारत के साथ जंग का खतरा अभी टला नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहा, भारत अपनी बेइज्जती का बदला अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके लेने के लिए कोशा है। आलमी बरादरी आज पाकिस्तान की तारीफ कर रही है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह का सर्टिफिकेट अमरीका दे रहा है। मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त का आलमी सतह पर एतराफ। भारत में सफ़े मातम बिछ गई। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के एतराफ पर भारतीय रहनुमाओं ने मोदी को खूब आड़े हाथों ले लिया। जय राम रमेश ने कहा कि रिपोर्ट में कहा गया है कि पहलगाम में कोई दहशतगर्द हमला नहीं हुआ। भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की जीत हुई। भारतीय शिकस्त पर मोदी को मुजरिमाना खामोशी तोड़नी चाहिए। आलमी सतह पर पहलगाम हमले को इंतहा पसंद हमला कहना भारतीय बयानिए को बड़ा धचका है। कौन हारेगा और कौन होगा कामयाब? 13 हलकों में कल ज़िमनी इंतखाब। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का मैदान कल सजेगा। इंतजामात मुकम्मल। इंतखाबी सामान की तकसीम। इलेक्शन मुहिम का वक्त खत्म। जलसे, जुलूस, रैली, कॉर्नर मीटिंग पर पाबंदी आयद। वफाकी हुकूमत ने सिक्योरिटी के लिए फौज की तैनाती की मंजूरी दे दी। फौज की लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, मुजफ्फरगढ़, सरगोधा और हरीपुर में तैनाती। इंतखाबी हलकों में फौजी दस्ते आज से 24 नवंबर तक मौजूद रहेंगे। पाक फौज 3rd टियर और क्विक रिएक्शन फोर्स के तौर पर तैनात होगी। NA-129 में हाफिज नुमान और आज़ाद उम्मीदवार अरसलान में सख्त मुकाबला। NA-18 में शहरनाज उमर और बाबर नवाज में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियां, लीगी रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयां। सेनेटर राना सनाउल्लाह और राना शहरयार को 50-50 हज़ार रुपए जुर्माना और नोटिस। राना सना ने PP 116 में राना शहरयार की रैली में शिरकत और खिताब किया। इलेक्शन कमीशन ने राना सनाउल्लाह को आज DRO के सामने पेश होने का हुक्म दिया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी भी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर 24 नवंबर को ज़ाती हैसियत में तलब। हुज़ैफा रहमान की जलसे में शिरकत पर रिपोर्ट तलब। PP 116 फैसलाबाद में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर सूबाई वज़ीर राना सिकंदर को नोटिस जारी। हरीपुर में इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी को 40,000 रुपए जुर्माना आयद। हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत तिजारत ने सर्कुलर जारी कर दिया। सोने की आलमी तिजारत से मुतालिक मुअत्तल शुदा SRO बहाल कर दिया गया। कीमती धातों और जेवरात की दरामद और बरामद का फ्रेमवर्क बरकरार रहेगा। वजारत तिजारत ने रवां साल 6 मई को सोने की तिजारत मुनज़्ज़म करने वाला SRO 60 रोज़ के लिए मुअत्तल किया था।
पाकिस्तान रेलवे में जिद्दत का सफर, 54 रेलवे स्टेशन को डिजिटलाइज किया जा चुका। फ्रेट ऑन लाइट बुकिंग में सिस्टम मुतारिफ करवाया जा चुका। कराची सिटी रेलवे स्टेशन से डिजिटल विंग ब्रिज पायलट प्रोजेक्ट का भी आगाज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत रेलवे के उमूर पर इजलास में ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की रेलवे निज़ाम की बहाली के लिए उठाए जाने वाले इक़दाम की तारीफ। रेलवे के जायदाद और ज़मीन के मामलात पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इख्तियार करने की भी हिदायत। पाकिस्तान में 14वीं साउथ एशियन गेम्स का इनेकाद। वज़ीर-ए-आज़म ने आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कमेटी के सरबराह मुकर्रर। गेम्स के अखराजात, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी पर भी गौर होगा। कमेटी पाकिस्तान में सेफ गेम्स की तैयारियों का जायजा लेगी और हतनी सिफारिशात मुरतब करेगी। पाकिस्तान आइंदा साल जनवरी में गेम्स की मेज़बानी करेगा। वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम से मसाइल का सामना होता है। एहतसाब न होने से पब्लिक सेक्टर पर में परफॉर्मेंस जीरो हो जाती है। पंजाब में मेरिट की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। वज़ीर आला का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप वफ्द का पुरतपाक खैर मकदम। हुकूमत पंजाब के अवामी फलाह बहबूद के प्रोजेक्ट्स और इकदाम से आगाह किया। मरीम नवाज ने शुरका के सवालात के जवाब भी दिए। वर्कशॉप के शुरका ने हुकूमत पंजाब के फलाही इकदाम को सराहा। मुल्क में यकसा निज़ाम तालीम होना चाहिए। हर बच्चे को पढ़ाना होगा। सबको बराबरी के हुकूक देना होंगे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नीमुर्रहमान का इज्तिमाए आम के दूसरे दिन शुरका से खिताब। कहते हैं हर सरमायादाराना जहनीत के खिलाफ है। निज़ाम को बदलना होगा। पुलिस एक्ट में तब्दीली की ज़रूरत है। 27वीं आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। ख़वातीन को विरासत में हिस्सा मिलना चाहिए। अवाम को दिहाइयों तक इंसाफ नहीं मिलता। IMF रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में करप्शन है। करप्शन की कीमत मुल्क अदा कर रहा है। रहनुमा PTI तैमूर सलीम जगरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले कि IMF रिपोर्ट में होशरबा इंकशाफात हैं और सब खामोश हैं। IMF की रिपोर्ट ताखीर से क्यों जारी की गई? जुबैर उमर बोले कि ये हुकूमत धांधली शुदा मैंडेट लेकर आई है। मीडिया की आज़ादी खत्म हो गई। इलेक्शन कमीशन को खत्म कर दिया। गंदम और चीनी के स्कैंडल सामने आए। 5300 अरब की बेज़ाब्तियां हुई। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ कराची में वुकला का कन्वेंशन बदनज़मी का शिकार। वुकला को बार रूम में कन्वेंशन की इजाज़त न मिलने पर तसादुम। वुकला ने हाई कोर्ट की इमारत में दाखिल होकर पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया। वुकला ने न्यू बार रूम में कन्वेंशन शुरू किया तो बिजली मुअत्तल कर दी गई। वुकला ने बार रूम के बाहर कन्वेंशन शुरू कर दिया। पुलिस की भारी नफरी हाई कोर्ट के अंदर और बाहर तयनात। सदर कराची बार आमिर वड़ाइश का 24 नवंबर को सिटी कोर्ट में हड़ताल का ऐलान। कहा आइंदा का लाहे अमल 13 दिसंबर के बाद देंगे। विफाकी आईनी अदालत में 5 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर करने की कॉज लिस्ट जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच अपील पर 24 नवंबर को समाअत करेगा। जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस बाकिर नजफी, जस्टिस के आगा बेंच में शामिल। जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी बेंच का हिस्सा। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ये दरख्वास्त विफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल नहीं हो सकती थी। ट्रांसफर जजेस अपील वापस सुप्रीम कोर्ट भेजी जाए। फैसलाबाद में बॉयलर धमाका बेएहतियाती और गैर तरबियत याफ्ता स्टाफ की वजह से हुआ। फैसलाबाद में मलिकपुर फैक्ट्री में धमाके की इब्तिदाई रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक फैक्ट्री में आतिशगीर मादे का जखीरा बहुत ज़्यादा था। सिलेंडर गैस लीकेज, शॉर्ट सर्किट और केमिकल मवाद फटने से धमाका हुआ। धमाके से करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। गुज़श्ता रोज़ फैक्ट्री में बॉयलर धमाके में 20 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए थे। फैक्ट्री धमाके की CCTV फुटेज एक न्यूज़ को मौसूल हो गई। फुटेज में धमाके की आवाज़ से खिड़कियाँ और दरवाजे खुल गए। इस्लामाबाद में सियासी बुनियादों पर भर्ती सरकारी मुलाजमीन के मुतालिक हुकूमत का बड़ा फैसला। वफाकी हुकूमत ने खुर्शीद शाह कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद फौरी तौर पर रोक दिया। ज़राए के मुताबिक खुर्शीद शाह कमेटी की सिफारिश पर तमाम बहाल मुलाजमीन को फारिग करने का हुक्म दे दिया गया।
हुकूमत ने ADPR को मुलाजमीन की तनख्वाहें रोकने का हुक्म और खत भी लिख दिया। मुलाजिम पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ अदवार में सियासी बुनियादों पर भर्ती हुए थे। दोबारा फारिग करने का इकदाम हुकूमत की राइट साइजिंग पॉलिसी का हिस्सा है। कस्टम एहलकारों की फायरिंग से 3 ट्रांसपोर्टर्स के जख्मी होने का मामला। वाक़े के खिलाफ मजदा एसोसिएशन का शदीद एहतजाज। नॉर्दर्न बाईपास बंद कर दिया। नॉर्दर्न बाईपास बंद होने से ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का कस्टम एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करने का मुतालबा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का बहरी तनसीबात, कनेक्टिविटी और तरक्की से मुतल्लिक इजलास से खिताब। कहा कि पाकिस्तान अहम बैनुल-अक़वामी बहरी रास्तों के संगम पर वाक़या है। बहरी सलामती और इक़्तिसादी तरक्की एक दूसरे से जुड़ी हैं। ब्रसेल्स में पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन में स्ट्रैटेजिक डायलॉग का 7वां दौर भी हुआ। इसहाक डार और यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा ने मुश्तरका सदारत की। इसहाक डार ने पाकिस्तान के लिए GSP+ की अहमियत और यूरोपीय यूनियन की हिमायत को सराहा। इसहाक डार की ब्रुनाई के नायब वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात हुई। बाकू में विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और सेक्रेटरी जनरल D8 बराए इक़्तिसादी ताउन अब्दुल कादिर इमाम की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का D8 ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन समेत अहम आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, फेक न्यूज़ दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौसर हिकमत अमली के तहत फैक्ट चेकिंग का निज़ाम वज़ा करना ज़रूरी है। D8 के रुकन ममालिक को अपनी मुत्तफ़िका मीडिया पॉलिसी के ज़रिए गलत मालूमात का मुकाबला करना होगा। पाकिस्तान शाहीन्स ने राइजिंग स्टार्स एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स ने श्रीलंका को 5 रन से हरा दिया। श्रीलंकन टीम 154 रन हदफ के ताक़ुब में 9 विकेटों पर 148 रन बना सकी। पाकिस्तान के साद मसूद और सुफियान मुकीम ने 3-3 विकेटें हासिल की। फाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स का मुकाबला बांग्लादेश ए से होगा। पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश भारत को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंचा। मैच टाई होने के बाद फैसला सुपर ओवर में हुआ।